वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। जो तुम्हारी इच्छा हो करो, मैं नहीं जानती। अरे मुझे अपनी ही चलानी होती तो मैं पागलों की भांति तुम्हें क्यों पूछता फिरता। राधा के व्यवहार ने राघव के अंतर्मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। ओ, मुझे नहीं मालूम था कि ये वर्षों बाद भी मेरी आशाओं पर पानी फेरेगी। ये मेरी सारी कल्पनाओं के महल को ही ढहा देगी। किसे मालूम था। वह कमरे में इधर से उधर चक्कर पर चक्कर काटने लगा, फिर झुंझलाते हुए बोला, सुनो राधा, आज तक मैं तुम्हारी हर बात मानता रहा। मैंने हमेशा ही कोशिश की कि तुम्हें तनिक भी पीड़ा ना पहुँचे। मैंने आज तक सभी अच्छी बुरी बातों को दिल में दबाए रखा, सिर्फ इसलिए कि तुम आज नहीं तो कल अवश्य इस बात को समझोगी। पर तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। वह गुस्से में तेजी से बाहर निकल गया। राधा, अब यह बात हरगिज नहीं होगी, यह तुम निश्चित समझ लो। राधा भी तेवर चढ़ाते हुए बोली, तो तुम्हारी मनमर्जी भी नहीं चलेगी, यह भी तुम लिख के ले लो। राधा के उल्टे सीधे जवाब सुनकर एक बार तो राघव के तन मन में आग लग गई, किंतु किसी प्रकार अपना गुस्सा शांत कर वह राधा के पास आकर उसे समझाने लगा। अरे पगली, तुम समझती क्यों नहीं कि परिवार की छोटी छोटी बातें भी बाहर बतंगड़ बन जाती हैं। लोग तो इस ताक में रहते हैं कि कब किस परिवार की कमजोर नस उनके हाथ में आए और वे उसे तमाशा बना सकें। तुम्हें मालूम है कि आज लोग कुछ भी कहने में नहीं चुकते, तरह तरह की बातें करते फिरते हैं। राधा रोने लगी और सिसकते हुए बोली, क्यों नहीं करते होंगे लोग तरह तरह की बातें। तुमने तो हमेशा ही मुझे लोगों के बीच बदनाम करने की कोशिश की है। लोग सोचते हैं कि मैं ही बुरी हूँ, तुम तो सबके लिए भले बन जाते हो। राधा, तुम फिर मुझे गलत समझ रही हो। गलत नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम मर्दों का काम ही औरत को बदनाम करना होता है। और फिर चिड़चिड़ाते हुए बोली, मैंने पहले ही कह दिया था, तुम्हें जो करना हो कर लो, मुझे कुछ नहीं कहना। राधा, कुछ ठंडे दिमाग से सोचो। सोच लिया मैंने बहुत। तुम सोचती तो इस तरह बोलती ही नहीं। तुम्हें थोड़ा भी महसूस नहीं होता कि सब कुछ होते हुए भी छोटा भाई अनाथों की तरह और माँ बेसहारों की तरह दिन गुजार रही है। राघव बड़े शांत भाव से राधा को समझाता रहा, लेकिन राधा थी जो कुछ भी सुनने को तैयार न थी। बोली, कौन से हम ठाट कर रहे हैं यहाँ। मैं भी तो घर के सारे काम कर करके मर रही हूँ, इसमें भी कहाँ चैन है तुम्हें। और ऊपर से माँ और भाई को लाने की जिद ठाने हो। राधा, मैं तुम्हारी तरह जिद्दी होता तो क्या कर लेते तुम। बहुत कुछ कर लेता, वह भी कर लेता जो तुमने कभी सोचा तक न होगा। अरे, लोग तो पराये को भी सहारा देते हैं, फिर वह तो हमारी माँ है। माँ, पर एक तुम हो जो। वह कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। अतीत के एक एक क्षण उसके मन मस्तिष्क में चलचित्र की तरह उभरते चले गए। जैसे तैसे लिखाया पढ़ाया था माँ ने उसे। 8 तक पढ़ाना भी तो माँ की हिम्मत से बाहर की बात थी, फिर भी किसी तरह स्कूल भेजती रही। राघव को आज भी वो दिन याद है जब माँ को फीस की खातिर लोगों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। एक तो मजदूरी करना और ऊपर से लोगों की तरह तरह के ताने मारते थे। अपनी फूटी किस्मत पर उसने हमेशा चुपचाप आंसू बहाने के सिवाय किसी को कुछ नहीं कहा। अतीत से वर्तमान में पहुंचते ही उसका ध्यान राधा पर केंद्रित हो गया। सभी गुणों से संपन्न होने पर भी राधा उसे कभी कभी नितांत खोखली नजर आने लगी थी। बेहद प्यार करने वाली राधा उसे कोसों दूर नजर आने लगी। वह अंदर ही अंदर अनेकानेक प्रश्नों के बीच घिर गया। उसे लगा कि उसकी और राधा की सोच में दिन प्रतिदिन दूरी बढ़ती जा रही है। राघव ने गरीबी को अधिक निकटता से देखा था। वह गरीबी के भावों में पला था, जबकि ठीक इसके विपरीत राधा ने कभी अभावों का मुंह तक नहीं देखा था। इसलिए तो राधा की बातें उसे कई बार हिंसा की चार दीवारी में धकेल देती थी। अब जब भी उसे माँ और भाई की याद आती, उसका शरीर कांप उठता। दूसरे ही दिन वह जल्दी तैयार होकर अपनी नौकरी पर चल दिया, पर वहाँ भी उसका मन व्याकुल रहा।
वह अपनी ही उलझनों के बीच अपने को असहाय महसूस करने लगा। सिर पकड़े वह घंटों गुजार देता था सिर्फ इसी सोच में कि वह राधा को कैसे समझाए। वह इस बात को भी जानता था कि यदि वह राधा की तरह जिद्दी हो गया तो यह छोटा सा परिवार एक होने की बजाय और छिन भिन हो जाएगा और उसका जीवन सदैव के लिए नरक बन जाएगा। उधर माँ की चिंता भी उसे खाए जा रही थी। उठते बैठते खाते पीते हर समय उसे गांव में छोटे भाई का भविष्य अंधकार में नजर आता। वह भाई को साथ लेकर शहर के किसी स्कूल में भर्ती कराना चाहता था, किंतु ये राधा की इच्छा के बिना कहाँ संभव था। वह कसमकस में पड़ा रहा कि यदि वह जबरदस्ती भाई को ले भी आता है और जैसा कि यह सब राधा नहीं चाहती है, ऐसी स्थिति में घर में तनाव होगा और मैंने गुस्से में कभी कुछ बोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पता चला कि अच्छा खासा परिवार बर्बाद हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी सोच व्यर्थ होती जा रही है। उसकी चिंता चिता में कभी बदल सकती है, जिसमें वह घुट घुट कर कभी भी वह भयभीत हो उठा। वह जीते जी मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए जी रहा था। दिन भर राघव तनाव से गुजर रहा था। इधर राधा भी कम परेशान न थी, क्योंकि आज राघव पहली बार उससे इतना बोला था। जब राघव देर रात तक भी घर नहीं लौटा तो राधा की चिंता और बढ़ने लगी। चाहे पति पत्नी का कितना ही झगड़ा क्यों न हुआ होगा, किंतु राघव ने कभी इतनी देर नहीं की थी। आज तो वह बिना नाश्ता किए बिना कुछ खाए पिए ही घर से निकल पड़ा था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया राधा की बेचैनी शिखर छूने लगी। अंदर बाहर करती वह कितनी ही बार आस पड़ोस में चली गई थी, और जब राघव देर से घर पहुंचा तो आते ही बिस्तर पर लेट गया। राधा के खाने लाने के बाद भी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसने खाना लौटा दिया। राधा की लाख कोशिशों के बाद भी उसने खाना नहीं खाया। राधा रोने लगी। रोते रोते न जाने वह क्या क्या नहीं बोला बैठी। राघव पहले तो राधा की बातें चुपचाप सुनता रहा, और फिर जब बातें असहनीय हो गईं तो तिल मिलाकर बोला, सुनो राधा, अच्छा होगा कि तुम चुपचाप खाना खाकर सो जाओ। राधा चिल्लाते हुए बोली, मुझे खाना ही होता तो इतनी देर इंतजार क्यों करती। एक तो इतनी देर से घर पहुंचो और फिर ऊपर से मुझी पर रोब डालो। अब मुझसे नहीं हो सकेगा इतना कि मैं तुम्हारे घर का काम भी संभालूं और तुम्हारी बातें भी सुनूं। इसलिए तो कहता हूँ कि अब परिस्थितियाँ ऐसी आने वाली हैं जब हम दोनों को एक दूसरे से अलग अलग रहना पड़ सकता है। तब तुम्हें मेरे कामों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। राघव की बात सुनकर राधा के पांवों तले जमीन खिसकने लगी। एक क्षण भी राघव से अलग होने की बात अपने सपने में भी नहीं सोची थी। आंखों में आंसू लिए राधा भी बिना खाए ही लेट गई, किंतु उसके मनोमस्तिष्क में राघव की बातें जवार भाटे की तरह तेजी से उमड़ने लगी। कहीं सच में ही रात खुली नहीं थी कि राघव अपने सूटकेस में कपड़े ठूसने लगा। जो भी कपड़ा हाथ में आता उसे सूटकेस में रख देता। राधा चौंकी, क्यों, कहीं जाना है? हाँ, आज ही जाना है, लेकिन ये अचानक? किसी मीटिंग में जाना है, काफ़ी दिन लग सकते हैं। राधा बोली, आप आज नहीं जाएंगे? राघव तपाक से बोला, आज ही जाऊंगा और हर कीमत पर जाऊंगा। 10-20 दिन भी लग सकते हैं आने में। 10-20 दिन सुनकर तो राधा और चौंक उठी। अवाक होकर बोली, लेकिन आज तक तो आप 1-2 दिन से अधिक कहीं रहे ही नहीं। राघव की मधुर वाणी आज कठोरता लिए हुए थी। कर्कश स्वर में बोला, आज तक नहीं रहा, अब रहना पड़ेगा, समय समय की बात है। कहते कहते वह कपड़े पहनने लगा। राधा को बिल्कुल भी विश्वास न था कि राघव यूं सचमुच ही चल देगा, लेकिन देखते ही देखते चंद ही क्षणों में राघव तैयार होकर घर से चल दिया। राधा आक्रोश और पीड़ा से घिर गई। राघव को जाते देखकर वह मुँह कुछ भी नहीं कह पाई। उसने कितनी जल्दी की थी चाय बनाने में, किंतु राघव ने
इस चाय को भी ठुकरा दिया था। राधा के दुख की कोई सीमा न रही। आज तो राघव ने राधा की हर बात को ठुकरा दिया था। राधा को अब एक एक पल काटना दूभर हो गया था। सैकड़ों हित और अहित की सोच के बीच वह बुरी तरह उलझ गई। आज पहली बार उसे स्थिर मन से अपने और गौरव के बारे में सोचने के लिए विवश होना पड़ा था। आज उसे आत्मविश्लेषण का अच्छा मौका मिला था। घंटों तक सोचने के बाद उसे लगा कि बात तो कुछ भी नहीं, सिर्फ भाई और माँ को साथ रखने की बात है। और फिर जिनके लिए राघव मुझसे दूर रहने को भी तैयार है, वो हैं तो अपने ही। हमारा फर्ज बनता है उनकी चिंता करना। जब अपने ही अपने नहीं रहेंगे तो पराये क्या कदर करेंगे। भाई को लिखाने पढ़ाने की बात भी तो जायज़ है। और फिर माँ का हमारे सिवाय है भी कौन। राधा को एकाएक किसी सफलता के मिल जाने की अनुभूति होने लगी। उसे लगा जैसे वह किसी घनघोर जंगल में भटक गई थी और अब उसे रास्ता मिल गया है। अगले ही दिन राधा ने कुछ सामान खरीदा और गांव की ओर चल दी। कई घंटों के सफ़र के पश्चात गांव के स्टेशन पर उतरकर लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर राधा रात पड़ने से पूर्व ही गांव पहुंच गई। बहू को अचानक गांव में देखकर माँ तो अचंभित हो गई। जैसे ही राधा ने माँ के चरण स्पर्श किए, रुको बहू रुको, ये आज सूरज किधर से उगाया मेरे लिए। माँ तेजी से अंदर गई और अपने पल्ले पर चावलों की पोटली और फिर चारों दिशाओं में चावलों की वर्षा करने लगी। माँ इतनी खुश थी कि बोलते बोलते खुशी से उसका गला रुंध गया था। आंखों में आंसुओं की धारा रुकते नहीं बन रही थी। आज उसे सारी दुनिया की खुशियाँ अपनी झोपड़ी के अंदर समाई दिखाई थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसका ध्यान राघव की ओर गया तो वह चौंक उठी। बहू तुम अकेली, मेरा रघु कहाँ है? माँ की घबराहट देखकर राधा तुरंत बोली, वे बाहर अपने ऑफिस के किसी काम से गए हैं। उन्हें अचानक एक मीटिंग में जाना पड़ा। जाने से पहले मुझे कह गए थे कि तुम माँ और भाई को गांव से शहर ले आना, सो मैं आप लोगों को लेने चली आई। राधा की बात सुनकर माँ ने कुछ धीरज बांधा। इधर चंद क्षणों में ही हवा की तरह राधा के आने की बात गांव में फैल गई। सारा गांव एक हो गया। शादी के वर्षों बाद तो आज पहली बार वह गांव आ रही थी। खाना खाने के बाद देर रात तक माँ राधा को तरह तरह की बातें पूछती रही। हर 5 मिनट के बाद वह अपने रघु के बारे में कुछ न कुछ अवश्य पूछ लेती। कब खाता है, नौकरी कब जाता है, वैसे ही कमज़ोर है, अब ठीक हो गया होगा ना, सब्जी तो खाता ही नहीं, फिर खाने पीने का भी तो ध्यान नहीं रखता, बड़ा लापरवाह है। और राधा भी माँ के हर प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देने की हर संभव कोशिश करती। बातों बातों में जब माँ ने खेतीबाड़ी की बात कहकर साथ चलने से साफ इनकार कर दिया तो राधा अपनी बात पर अड़ गई। नहीं माँ जी, मैं तो हर हालत में आपको साथ लेकर जाऊंगी। आपको चलना ही होगा, नहीं तो मैं भी यहीं गांव में आपके पास रहूंगी। लेकिन मेरे रघु के खाने पीने का क्या होगा? माँ अपने राघव की चिंता में डूब गई। हमेशा से अकेला रहा वो, कोई सुख नहीं देखा उसने। बड़ी मुश्किल से उसने शादी की। कहाँ करना चाहता था वह शादी? नहीं नहीं बहू, उसका तो तुमको ही ध्यान रखना है। तभी तो कह रही हूँ कि आप लोग भी साथ चलो। उनकी इच्छा है कि 4 सदस्य तो परिवार के कुल हैं, सभी साथ रहें। पास रहकर एक दूसरे के सुख दुख में काम में आए तो क्या फ़ायदा। किशोर को भी वहीं अच्छे स्कूल में भर्ती करा देंगे। ये तो स्कूल में बात करके भी आ गए हैं। और अंत में राधा के इस आत्मीय विश्वास ने माँ को चलने के लिए बाध्य कर ही दिया। चौथे ही दिन वह माँ और किशोर को लेकर देहरादून चली गई। राघव 5-6 दिन बाद ही घर लौट आया। दूर से माँ को घर पर देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह तेजी से आगे बढ़ा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा न हुआ। किंतु जब बिल्कुल ही पास आकर उसने माँ को देखा तो खुशी से उछल पड़ा और सामान वहीं पर छोड़ माँ से लिपट पड़ा। कुछ देर बाद इधर उधर झांकने के बाद जब उसे राधा नहीं दिखाई दी
तो वह शंकित हो उठा। माँ राधा कहाँ है? बाजार गई है सामान लेने। लेकिन सामान तो सब कुछ, हाँ सामान तो सभी कुछ था घर पर, लेकिन किसी और के लिए कुछ कपड़े की बात कर रही थी, इसलिए उसको भी साथ लेकर गई है। मैंने तो मना किया था कि बिना बात खर्चा कर रही है, अभी तो उसके पास कपड़े थे ही। माँ की बात सुनकर राघव की खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी से उसकी आंखें नम हो आईं। लेकिन माँ तुम अचानक चली आई यहाँ, किसके साथ आई? एक चिट्ठी ही डाल देती तो मैं चला आता। कब से सोच रहा था कि तुम्हें अपने साथ रखूं, पर मैं तो तुम्हारा नालायक बेटा हूं ना, बस सोचता ही रह जाता हूँ। माँ चक्कर में पड़ गई। क्या तुमने नहीं भेजा था बहू को? मैंने और फिर सर पटकते हुए बोला, अरे माँ, आपकी बहू ने तो मुझे चकमा दे दिया। कब पहुंची राधा गांव में? हमें आए तो आज कई दिन हो गए। और जब माँ ने बुरी बात बताई तो राघव गदगद हो गया। उसके दिल में राधा के प्रति पहले से भी कई गुना अधिक स्नेह उमड़ पड़ा। वह इतना भावुक हो उठा कि अपनी आंखों में आती आंसू की धारा प्रयास करने पर भी रोक न सका। उसे लगा जैसे उसे कोई नई जिंदगी मिल गई है, जिसे पाने के लिए वह एक अरसे से तड़प रहा था।